और तू दुआ करेगा, आग गिर जाएगी आसमान से, आग गिर के पूरे वेदी को जला देगी। तू दुआ करेगा, लाल समुंदर फट जाएगा, सूखा हो जाएगा। तू दुआ करेगा, यरदन 2 भाग में हो जाएगी, तू पैदल निकल जाएगा आराम से। दुआ क्या है? बांधता है, खोलता है, एक शस्त्र है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक वेपन है, जिसको हम अपने आत्मिक स्पिरिचुअल वॉरफेयर के लिए, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए हम इसको प्रयोग में ला सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को नमस्कार। यीशु सहाय। आइए हम प्रभु तिमोथी की आवाज़ में एक गाना सुनेंगे और उसके बाद प्रभु का संदेश सुनेंगे। प्रार्थना मैं तुझसे करती प्रभु, प्रार्थना तू करना सिखा मुझे। प्रार्थना मैं तुझसे करती प्रभु, प्रार्थना तू करना सिखा मुझे। एक बहुत पढ़ा लिखा नौजवान मुझसे एक बार मुलाकात किया और वो कहता है, अंकल मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ किंतु शब्द नहीं मिलते। मैंने कहा तू परमेश्वर की प्रशंसा करना शुरू कर दे। बोल तू महान है, तू प्रेमी है, तू दयालु है, अनुग्रहकारी है। बोलते जा, फिर शब्द ही शब्द निकलते जाएंगे। दुआ खत्म नहीं होगा, दुआ चालू रहेगा और आनंद ही आनंद मिलेगा। प्रार्थना में शांति मिलेगी, विश्वास बढ़ेगा, बस प्रेम में सराबोर हो जाओगे और अद्भुत आनंद प्राप्त करोगे और परमेश्वर की स्तुति करने लगोगे। प्रार्थना में बल मैं प्राप्त करूं, विश्वास की कुश्ती लड़ना सीखूं। प्रार्थना में बल मैं प्राप्त करूं, विश्वास की कुश्ती लड़ना सीखूं। कैसे मैं सबसे प्रेम रखूं, प्रेम रखना मुझको सिखा प्रभु। कैसे मैं सबसे प्रेम रखूं, प्रेम रखना मुझको सिखा प्रभु। प्रार्थना मैं तुझसे करती प्रभु, प्रार्थना तू करना सिखा मुझे। मैं आज विशेष रूप से आपसे प्रार्थना के संबंध में बात करना चाहता हूँ। प्रार्थना हम सबको मालूम है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बातें करते हैं, और जब बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बातें करता है। ये तो हम सबको मालूम है, कॉमन डायलॉग है। लेकिन मैं कुछ प्रैक्टिकल वे में, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को लेकर आपके साथ वचन को शेयर करना चाहता हूँ। कुछ प्रैक्टिकल अनुभव आपको बताना चाहता हूँ, जिसके आधार पर प्रार्थना को अपन समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊँ, एक सेल फोन है अपने पास, स्मार्टफोन, सेल फोन, मोबाइल फ़ोन जो भी कहिए, और ये फ़ोन जो है ये पूरे विश्व का समाचार हमको दे देता है। जहाँ देखो इंटरनेशनल कॉल्स कर सकते हैं हम, व्हाट्सएप में मैसेजेस पढ़ते हैं, दुनिया भर के न्यूज़ सुन सकते हैं, यहाँ तक कि इस पर पिक्चर्स देखते हैं लोग। टाइम पास का जरिया, गेम खेलो, कुछ भी करो, सब चीज़ इसमें मिल सकता है। लेकिन कब? जब इसको हम चार्ज में लगा के रखते हैं। जब चार्जर लेके हम इसको प्लग ऑन करते हैं और ये चार्ज होता है, तब ये पूरे काम इससे हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं होते, लेकिन चार्जिंग नहीं है तो ये काम नहीं हो सकता है। ये मैं आपको मोबाइल को लेकर इससे समझा रहा हूँ कि ये मोबाइल जिस प्रकार से चार्जिंग होता है और चार्ज करने पर से पूरा काम करता है, वैसे ही हमारा जीवन भी प्रार्थना के द्वारा प्लग इन होता है और चार्जिंग होता है। और जैसे ही हम चार्जिंग अपने करते हैं, अपन चार्ज होते हैं,
हमारे अंदर में एक स्पिरिचुअलिटी डेवलप होता है, आत्मिक आनंद आता है, आत्मिकता जागृत होती है, हम उन्माद से भरते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं और स्तुति करते हुए हम सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं, दिन दुनिया से अलग हो जाते हैं और आनंद में सराबोर हो जाते हैं। कब? जब हम चार्ज रहते हैं। ये प्रार्थना हमें चार्ज कराता है, ये प्रार्थना हमारे मोबाइल को चालू रखता है, प्रार्थना हमारे हृदय को चालू रखता है, प्रार्थना हमारे आत्मिक जीवन को चालू रखता है, चार्ज करके बढ़ाता है। ये पढ़ते जाओ और चार्ज होते जाओ, ये सुनते जाओ, चार्ज होते जाओ, गाते जाओ और चार्ज होते जाओ और परमेश्वर में आनंद लेते जाओ। मैं पुराने नियम से एक बात आपसे बात करना चाहूँगा, बहुत शॉर्ट में। हमको मालूम है शामुएल की पुस्तक पहला अध्याय आप पढ़े, हमको सब मालूम है, शामुएल के बारे में पूरा मालूम है। हन्ना जो थी उसकी सौतन से परेशान थी, वो उसको चिढ़ाती थी, बांझ है, ये है, वो है, जो भी करती थी, परेशान थी। उसका पति उसको बहुत प्रेम करता था, मैं क्या 10 बच्चों के बराबर नहीं हूँ बोलता था, सारी चीज़ें बेकार हैं। लेकिन हन्ना जो है बहुत ही ग्रीव्ड थी, दुखी थी और एक दिन सोची कि मैं मंदिर में जाके परमेश्वर से मांगूंगी और गई और ऐसी प्रार्थना की, ऐसी चार्ज होते गई, ऐसे परमेश्वर से बातें करते गई कि वो जो परमेश्वर का दास जो एली बैठा है वो सोच रहा है कि ये नशे में, उससे मेरे को लगता है कि उस समय औरतें भी पीती होंगी, तभी सोचा है पीपू आके आइए करके। लेकिन ये बोलती नहीं, प्रार्थना की, खत्म होने के बाद एक स्तुति गीत गाई। और एक गीत की महानता देखिए कि मरियम जब गर्भवती हुई और जब उसको पता लगा कि राजाधिराजा स्वर्ग का परमेश्वर का इकलौता पुत्र तेरे कोख में है, तो वो भी वही गाना गाई जो कि हन्ना यहाँ पर गाई। पुराने नियम में उसको मरियम ने अपने स्तुति गीत में प्रस्तुत किया है। अब देखिए हन्ना से यदि हम पूछे तो इतनी खुश क्यों है भाई, क्या मेडिकल रिपोर्ट आ गया कि इट इज़ डिफाइंड और इट इज़ क्लैरिफाइड दैट यू आर प्रेग्नेंट? तो बोली नो, नहीं। क्या तेरे को स्वर्गदूत आके बताया है? तो बोले नहीं, वो भी नहीं है। तो फिर तुझको कोई समाचार मिला है कहीं से? नहीं, नहीं मिला। तो तेरे को ऐसा कॉन्फिडेंस कैसे आया, कैसे तू खुश है? बोली कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैंने अपने परमेश्वर से मांगा है और वो जो है मुझे दिया है। मतलब वो बोलती है कि आई वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। मतलब मैं विश्वास से चलती हूँ, देख के वे दृष्टि से नहीं चलती, मैं विश्वास से चलती हूँ। क्यों? विश्वास ये जो है परमेश्वर देने वाला है। हन्ना के कोख को भर दिया, एक नहीं बहुत दिया। हन्ना ने बोली गिव मी ए मेल चाइल्ड, और उसको पुत्र उत्पन्न हुआ। और उसको जब स्कूल जाने लायक हुआ नहीं तो चाहे ले जाके मंदिर में छोड़ दी, क्योंकि वो प्रॉमिस की और उसने मांगा, उसने दिया और इसने वापस किया। उसने परमेश्वर से बातें की, परमेश्वर ने उसकी बात को सुनी और उसके कोख को भरा और वो पुत्र को संतान प्राप्त हुआ और उसने उसको दिया। अपना वायदे का पक्की थी जो हमको सिखाता है। मतलब ये देखिए हमको एक्चुअली मतलब वी शुड हैव दैट फेथ इन प्रेयर। प्रेयर क्या है? परमेश्वर से बातें करना है। कैसे करना है? विश्वास के साथ बात करना है। ऑर्डिनरी हम नहीं कर सकते, हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें। विश्वास नहीं है तो प्रार्थना नहीं है। तो चाहे कितनी भी लंबा दुआ कर दे, चाहे तू कुछ भी कर दे, जो कुछ नहीं होने का उपवास करके कर दे, कुछ नहीं होने का 4 दिन क्या 40 दिन वाली उपवास प्रार्थना कर दे, कुछ नहीं होने का, क्योंकि तेरे अंदर में विश्वास नहीं है। तेरे जीवन में वो चीज़ नहीं है जो कि परमेश्वर वो खुशबू जो चाहता है वो खुशबू हमारे अंदर में नहीं है। लेकिन एक चीज़ ये देखना कि गॉड इज ए लविंग गॉड, परफेक्ट गॉड। और क्या है? खुदा जो करता है बुरा कभी नहीं करता। वर्तमान में बुरा लग सकता है, हमने जो मांगा नहीं मिला है, ये हो सकता है, लेकिन आगे जाके भला ही होगा और जो भी किया है हमारे फायदे के लिए किया है, ये साबित हो जाता है। शैतान उसके विपरीत है। अभी हमको चाहे सब कुछ दे सकता है, संपत्ति दिए बढ़ते जा रहे, धन दौलत बढ़ रहा, नाम फेम सब बढ़ते जा, सब गड्ढे में गिरे। कैसे? अंत बुरा ही होगा। लेकिन परमेश्वर के जो मार्ग पे चलोगे, अंत जो है भला होगा, सदा भला होगा, कभी बुरा नहीं होगा। मतलब ये है कि एक्चुअली वी शुड प्रे विथ फेथ। और जो हम मांगते हैं ना, वो चीज़ हमको मिलना चाहिए, हमारे अंदर से निकलना चाहिए। मैं आपको समझा नहीं पा रहा, एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्लियर हो जाएगा हम लोग का विश्वास। एक चर्च था, उसके सामने एक दारू भट्टी थी। शाम को चर्च लगता था, दारू भट्टी में भीड़ लगती थी।
गाली गलौच होता था, खोंचा वोंचा दुकानें चालू है, पिपुआ के नाटक चलता था और यहाँ पर दुआएं कर रहे थे, प्रेयर नहीं हो पाता था। इन लोग सोचे अब क्या करें। नाउ अब दे हैव डिसाइडेड टू ऑफर स्पेशल प्रेयर्स, इसके लिए करेंगे करके उन लोगों ने डिसीजन लिया और स्पेशल प्रेयर्स करने लगे। प्रेयर्स करते थे और उसके बाद क्या हुआ, अचानक एक दिन दारू भट्टी में रात को कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ, स्पार्किंग हुआ, आग लगा और फिर दारू तो फिर फ्लेम तो निकलने का स्पिरिट है, वो फिर पूरा जल के खाक हो गया। अब ये दारू भट्टी का जो ठेकेदार था वो इस चर्च के ऊपर कोर्ट केस कर दिया। अब कोर्ट में विटनेस चालू हो रही, एक एक कमेटी मेंबर आ रहा, हमने कुछ नहीं किया साहब, हम तो बिल्कुल ये है, हम तो बड़े सीधे साधे मसीही लोग हैं, मसीही विश्वास में रहते हैं, हम किसी का बुराई नहीं चाहते, हम कैसे आग लगाएंगे, ऐसा ये सब गवाहियाँ देने लगे। फिर वो दारू भट्टी वाले का पारी आया, बोले अब तू बोल। तो बोले ये लोग सब झूठ बोल रहे हैं, इन्हीं लोग के कारण आग लगा है। क्यों? क्योंकि ये रोज दुआ करते थे कि इस भट्टी को यहाँ से हटा दे और उसी कारण से ये जल गया। अब देखिए विश्वास किस में है, ये अविश्वासी है। ये उस बात पर विश्वास कर रहा है कि इन लोगों ने मांगा और खुदा ने दिया, लेकिन जो मांग रहे हैं उनको नहीं मालूम कि हमने मांगा और हमको मिला। तब सबकी अकल खुल गई। ये है दुआ। मैं प्रैक्टिकल में भी बताना चाह रहा हूँ, हमारी दुआ, हम दुआ करते हैं, करो, खूब करो, मैं मना नहीं करता। मतलब मैं बोलता हूँ, हरदम बोलता हूँ ना। मैं कानपुर के मीटिंग्स ख़त्म हुआ और वहाँ चाय पी रहा था, एक परिवार आया, उसमें एक लड़की बोलती, अंकल 2 चीज़ें मैंने आपसे सीखा है। क्या बोले? इफ़ यू वरी यू डोंट प्रे, इफ़ यू प्रे डोंट वरी। पर दूसरी चीज़ क्या सीखी बेटा? तो बोले कि जो कुछ तुम्हारे अंदर में है, मतलब उसको बाहर निकालो। बताते हुए आपने बताया था कि प्रे व्हेन यू डोंट वांट टू प्रे, मतलब जब दिल नहीं लगता तब दुआ कर तो मजा आएगा। बोलते हो अंकल वो चीज़ हमने आजमा के भी देखा, हमारी ज़िंदगी भर याद रहेगी। मतलब प्रेज गॉड, कुछ तो काम आया। देखिए यहाँ पर जो है ये प्रार्थना का असर दिखे। अब सवाल ये उठता है कि हम प्रार्थना कैसे करें, ये प्रार्थना। अब दूसरी देखिए, मेन चीज़ मैं 3 पॉइंट आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने पढ़ा और मैं जानता हूँ, मेरे बाइबल में भी नोट करके रखता हूँ मैं, मेरे पास होगा। पहली चीज़ ये है कि 3 थिंग्स इन प्रेयर। पहला चीज़ क्या है कि वी इनवाइट गॉड टू कम विद इन अस। हमारे अंदर में आने के लिए परमेश्वर को न्योता देते हैं, या कहिए स्वर्ग के दरबार को खटखटाते हैं, उल्टा। पहली चीज़ वी इनवाइट गॉड। दूसरी चीज़ जो है एक कम्युनिकेशन, दैट इज पर्सनल कम्युनिकेशन विद गॉड बोलते हैं। मतलब खुदा के साथ व्यक्तिगत संबंध हमारा हम स्थापित करते हैं। कैसे? मेरे बाप, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज। मतलब वो जो प्रभु यीशु मसीह ने दुआ सिखाया, उसी को कभी कभी आप मौका लेकर मैं बताऊंगा। आप देखिए उसको याद करके अपन बोलते हैं, इधर से नहीं बोलते हैं, इधर से भी नहीं बोलते हैं, जो याद है रटा रुटा है, इधर से बोलते जाते हैं, जो भी ये घूमते हो। असर कुछ नहीं होने वाला जब तक हम दिल से दुआ नहीं करेंगे, असर नहीं होगा। पहला 3, वी शुड इनवाइट हिम इन प्रेयर। दूसरा चीज, वी शुड हैव पर्सनल कम्युनिकेशन विथ हिम। संवाद, वहाँ संचार हमारे पर्सनल व्यक्तिगत रूप से होना चाहिए। तीसरी चीज जो है, प्रेयर इज अ वेपन, वी शुड यूज दैट वेपन। एक शस्त्र है, जैसे पिस्टल है, तलवार है, चूरा है, और जो भी है, बारूद है, बंदूक है, जैसा भी है, ये चीज जो है एक है। मतलब क्या है प्रेयर? क्या है कि वेपन है, कुछ किसी को खोल देगा, किसी को बंद कर देगा। आसमान के झरोकों को खोल देगा, वर्षा हो जाएगी, और आसमान के झरोकों को बंद कर देगा, 3.5 साल तक वर्षा ही नहीं होगी, ड्राट हो जाएगा। और तू दुआ करेगा, आग गिर जाएगी आसमान से, आग गिर के पूरे वेदी को जला देगी। तू दुआ करेगा, लाल समुंदर फट जाएगा, सूखा हो जाएगा। तू दुआ करेगा, यरदन 2 भाग में हो जाएगी, तो पैदल निकल जाएगा आराम से। दुआ क्या है? बांधता है, खोलता है, एक शस्त्र है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक वेपन है, जिसको हम अपने आत्मिक स्पिरिचुअल वॉरफेयर के लिए, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए हम इसको प्रयोग में ला सकते हैं। मतलब मैंने 3 चीज बताया, इन तीनों चीजों को याद रखिए। अब देखिए, जैसे मैं और प्रैक्टिकली रूप में आपको समझाना चाहूँगा। मैं एनसीसी में था, बहुत इंटरेस्ट लेता था, मेरे को आर्मी में जाने का दिल था, तो एनसीसी में जीरो जान से काम करता था मैं। उसमें फायरिंग के टाइम उस्ताद लोग सिखाते थे कि गन जो है, राइफल, जब हम शूट करते हैं, शूटिंग करने जाते हैं, तो उस समय गन में देखिए पीछे एक यू रहता है, यू टाइप का यू, और सामने जो है एक मक्खी बोलते हैं उस्ताद लोग उसको,
मतलब जो सिखाते हैं ना आर्मी वाले, मक्खी एक बटरफ्लाई टाइप का कुछ रहता है, एक छोटा सा नॉट, और उसके बाद तीसरा टारगेट है जो बुलेट है, जो कि गोला बना हुआ है, उसके अंदर गोले गोले बने, बीच में लाल गोला बना हुआ है। अब क्या करना बोलता है, ये एक आंख बंद करो और एक आंख से इस यू को बीच में रख के उस मक्खी को टारगेट लेके उस बुल को, उस रेड निशान को उसको रख के तीनों को एक लाइन में कर लो, और जब सेटिस्फाई हो जाओगे सांस रोको और ट्रिगर को दबाओ, फायर होगा और सीधा जाके 100 पॉइंट मिलेंगे। मतलब 100/100 हो जाएगा, पूरे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। कैसे? मतलब ये हुआ कि मैं इस यू को, इसको मैं लेकर, इसको मेरे दिल को लेकर, मेरे दिमाग को लेकर, मैं प्रभु यीशु मसीह को देखकर, तीनों को एक साथ रखकर जब अपना प्रार्थना करूंगा, ये जाके सीधा टारगेट पे लगेगा। कैसे? मेरा दिल, मेरा दिमाग, खुदा एक लाइन में होना चाहिए, और तब फायरिंग होगी, तब ये प्रेयर जो है काम कर सकता है। मैं और कैसे समझाऊं ये प्रार्थना कैसे करें? तो दूसरा क्रॉनिकल्स, इतिहास, दूसरा इतिहास पुस्तक, उसके 7 के 14वें वचन में देखिए, वहाँ पर हम सबको ये भी मालूम है, बहुत कॉमन अलग चर्चेस में लिखा भी रहता है, सॉरी, और बहुत ये भी रहते हैं, और लिखा रहता है उसमें क्या है कि दीन बनो, पहला बोलता है हम्बल योरसेल्फ, और जब मेरी प्रजा के लोग दीन होंगे, दीन मतलब अपने आप में दीन होना, दीन मतलब कॉम्प्रोमाइज करना, झुक जाना, ये चीज़ नहीं बोला। दीन होना मतलब परमेश्वर के अधीन रहना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना, उसके शास्त्र का पठन करना, उसके अनुसार चलना, जीवन उसके अनुसार रखना। दीन जितना बनोगे, और किसी ने कहा है ये दीन के जो गड्ढे में जितने अंदर इस कुएं में उतरते जाओगे, उतना ही आनंद, उतना ही शांति, उतना ही मन खुश होता है, क्योंकि उतने गहराई में जाते जाओ, और ये दीनता जो है तुम्हारे अंदर में खुशी लाते रहेगी। जब मेरे लोग दीन हो जाएंगे और दर्शन के खोजी होंगे, उसको पढ़ना आप 7वां अध्याय के 14वें वचन में आप पढ़ना पूरा। और क्या बोलता है? दर्शन के खोजी हो जाएंगे, मतलब सीकिंग, खोजना, ढूंढना। ऐसा नहीं कि देखना नहीं बोला, दर्शन को देखेंगे नहीं बोलता, नॉट लुक बट टू सीक, मतलब सी नहीं है, सीक है। कैसे? इसको खोजो, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। ढूंढो, तुमको खोज ढूंढना है। क्या करना चाहिए? दीन होके, परमेश्वर के अंदर में आके, उसकी खोजी होके, और फिर आखिर बोलता है बुरी चाल से फिरोगे। अरे के अंदर में, अपने अंदर में एक बुरी चाल है, इधर एक बुरी चाल है, इधर एक बुरी दृष्टि है, इधर एक बुरी आवाज़ है, इधर एक बुराई है। ये चीज़ें, हर एक अवयव से बुराइयाँ निकलती हैं। वी कांट कंट्रोल देम, दे आर नेचुरल बट नेचुरल बोले जिसको बोलिए। ये स्वभाव से, आदम के स्वभाव से हमारे अंदर में है। दृष्टि से पाप है, सुनने, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये कमियां जो हैं, हमको बुरी चाल जिसको हम बोलते हैं, इससे हमको उभरना है, इससे निकलना कैसे हो सकता है? जैसे पता नहीं मैं कहाँ से सीखा, मैं ये दुआ करता हूँ, खुदावंद मेरी बुराइयां और कमजोरियां मुझे दिखा, ताकि मैं उन्हें देखकर और समझकर, उनको छोड़कर और भी अधिक सिद्धता की ओर बढ़ते जाऊं, तेरे आशीषों को प्राप्त करूं। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर आई लर्न दिस, लेकिन ये चीज़ पक्का है। एक चीज़ मतलब ये देखिए कि बुरी चाल से फिरे हम, मतलब ये दूसरा इतिहास 7 और 14, उसको बाद में आप आराम से पढ़ लेना। लेकिन एक चीज़ है कि ये प्रेयर, ये मोनोलॉग नहीं है, ये डायलॉग है। मोनोलॉग मतलब अपने आपस में एक बात करते जा रहे, पागल टाइप करते जा रहे, खुद तो कोई सुनने वाला नहीं, कुछ नहीं, पागल है बोलेंगे, लोग भी देख के सुनते नहीं है, जहाँ बकते है तो बकते रहता है, सड़क पे घूमते रहता है। प्रार्थना जो है डायलॉग है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ तुमसे, तुम बात कर रहे हो मेरे से, मैं बात कर रहा हूँ तुमसे, तुम बात कर रहे हो मेरे से। मतलब इधर से जा रहा है, उधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है, इधर से जा रहा है। मतलब बोथ वे ट्रांजैक्शन है। मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तब पूरा होता है जब गिव एंड टेक होता है, लेना और देना दोनों होता है, तब होता है ये प्रेयर का मतलब जो है। ये वन साइडेड नहीं है, ये डायलॉग है, मोनोलॉग नहीं है। और उसके बाद देखिए, ये प्रभु के इच्छानुसार होना चाहिए, मतलब प्रभु की इच्छा के अनुसार हमको मांगना चाहिए। कुछ भी मांग सकते हो क्या? कुछ भी मांगोगे। अब बोलोगे कैसे अच्छा चीज़ बुरा चीज़ कैसे मैं समझूंगा? मैं बोलता हूँ इससे समझ में आता है, और दूसरी चीज़ इधर से समझ में आता है, तीसरी चीज़ इधर से समझ में आता है। हमारे पास दिल है, दिमाग है, वचन है, इसको समझ सकते हैं कि प्रभु की इच्छा क्या है। लेकिन इतने बाद भी कई चीज़ें हो सकती है जो वो नहीं चाहता और मैं मांग रहा हूँ, तो नहीं देगा।
प्रेज द लॉर्ड। मैं नहीं मांग रहा हूँ लेकिन वो मुझको देगा, प्रेज द लॉर्ड। मांग रहा हूँ वो अभी नहीं देगा, बाद में देगा, प्रेज द लॉर्ड। और देरी करेगा तो प्रेज द लॉर्ड, जल्दी करेगा तो प्रेज द लॉर्ड। देगा तो धन्यवाद, नहीं देगा तो थैंक यू जीसस। ये चीज़ें मतलब इसलिए अब प्रेयर कैसा करना चाहिए, हम तो करते हैं जोरदार प्रेयर, कभी तो भैया ऐसा दुआ करते हैं कि खुदा को आदेश देते हैं, यू हैव टू डू दिस माय लॉर्ड, तेरे को करना पड़ेगा। मैं उसके अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन इधर से है क्या, इधर से है क्या कि इधर से है, किधर से बोल रहे हो, क्या अंदाज से बोल रहे हो, ये समझ के करो, तब तुम्हारे अंदर में आशीष होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसीलिए आप बोलोगे तू कैसे बोल रहा है, तो मैं बोलो मैं भी ऐसा दुआ करता हूँ, खुदावंद कर दे, दे दे, वे दे, और जो भी करना है अच्छा कर दे, चंगा कर दे, फलाने को है उसकी बीमारी को दूर कर दे, उसकी तकलीफ़ों को दूर कर दे। ये सब करता हूँ, मैं भी करता हूँ, लेकिन आखिरी में क्या बोलता हूँ मालूम, कहाँ से सीखा नहीं मालूम, लेकिन एक चीज़ दिखा, शायद यीशु मसीह से सीखा, बोले मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। सारा बर्डन उस पर डाल दिया। लॉर्ड आई हैव आस्क्ड व्हाटएवर आई वांट आई नीड, बट नाउ ये मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा, तेरे को देना दे नहीं तो मत दे, हर चीज़ में मैं तेरा धन्यवाद करूँगा। प्रभु की इच्छा रहेगी, हर बात में धन्यवाद करूँगा। अब सवाल ये उठता है कि ये दुआ कैसा करना चाहिए, दुआ क्यों करना चाहिए, सब चीज़ मालूम हुआ। अब कुछ प्रश्न ये रहते हैं मेरे दिल में जैसे उठता है कि ये है कि कितना समय, कितना लंबा दुआ करना चाहिए। ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है भैया, तेरे ऊपर डिपेंड करता है, तेरे नीड के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे मतलब आवश्यकता रहेगी, रात रात भर दुआ कर, 40 दिन उपवास की दुआएं कर, कोई मना नहीं, सब अच्छा है, इट इज़ गुड, बेटर, बेस्ट है, सब कुछ है, कर सकते हो जितना लंबा दुआ करो। लेकिन एक चीज़ याद रखना, बाइबल में सबोपदेशक 3 अध्याय को पढ़ लेना, हर चीज़ का समय होता है। कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर अलग होता है, प्राइवेट प्रेयर अलग होता है, नॉन क्रिश्चियंस के बीच में प्रेयर अलग होता है, मेरे स्टूडेंट्स के बीच में प्रेयर अलग होता है, मेरे कलीसिया में प्रेयर अलग होता है, कलीसिया में प्रेयर के टाइम अलग होता है, कलीसिया में स्तुतिगान के टाइम अलग होता है, भाई खाली प्रेयर मीटिंग के लिए बैठे अलग होता है, हम मीटिंग के लिए बैठे उसमें प्रेयर होता है, प्रभु यीशु का वचन पर आशीष मांगने के लिए 2 प्रेयर होता है, आखिरी में आशीष मांगते हैं वो भी एक प्रेयर होता है। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, देखिए एक जगह, मैं नाम नहीं बताऊँगा, एक जगह गया मैं, पाम संडे की मीटिंग थी, शाम की सर्विस थी, बस ठीक सर्विस शुरू हो गया भैया, एक जन को दुआ दिए, एक अधेड़ टाइप के आदमी कुछ थे, मतलब नॉट एक्चुअली टू ओल्ड बट जो भी है, उनको दुआ दिए, धीरे 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 दुआ कर रहे हैं, अब खत्म होगा, अब खत्म होगा, मुझे भी कुछ नहीं सुनाई दे रहा, समझ में नहीं आ रहा, लोग आपस में बात कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो भी हो रहा सब हो रहा, ये बैठता ही नहीं, दुआ चालू है। आप विश्वास करिए, मैं झूठ नहीं बोलता, ही प्रेड नॉट लेस देन 50 मिनट्स, करीब करीब 1 घंटा दुआ किया है। क्या किया मुझको नहीं मालूम, क्या किया शायद उनको भी नहीं मालूम, क्या किया लोगों को नहीं मालूम, ये क्या दुआ है। और उसके बाद पादरी साहब मेरे पास आके धीरे से बोलते हैं, देवदास टाइम हो गया, अंधेरा हो गया भैया, जल्दी छोड़ना है, कैसे करोगे आप। मैं बोला पादरी साहब डोंट वरी, मैं समझता हूँ समय का वैल्यू मेरे को भी है, मैं भी समझता हूँ, आपकी परेशानी भी समझता हूँ, मेरी भी परेशानी समझता हूँ, और मैं आज आपको रेडियो सरमन दूंगा। एंड आई स्पोक लेस देन 15 मिनट्स, 15 मिनट से भी कम मैंने बोल के ख़त्म किया। क्या फ़ायदा हुआ, तेरी दुआ ना कोई सुना ना कुछ हुआ, ऊपर से परमेश्वर का वचन को कट छाट करना पड़ा। लोग सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, पता नहीं हो भी सकते उतने में भी, लेकिन जो बोलने वाला वो भी खुद सेटिस्फाइड नहीं है, सुनने वाला भी सेटिस्फाइड नहीं है। परमेश्वर का काम क्या हुआ, क्यों हुआ, कितना समय लगा, मतलब तो बोले निरंतर प्रार्थना करते रहो करके बोलता है। पहला थिस्सलुनीके 5:17 में एक परिवार था, सवेरे नाश्ता हो रही थी, और नाश्ता के समय उन लोग बाइबल पढ़ के दुआ करके नाश्ता करते थे। कई परिवारों में होता है जिनके पास टाइम है तो कर रहे थे, तो उनका वो उस दिन का डिस्कस था यही, पहला थिस्सलुनी उसका 5 और 17वां वचन था, और निरंतर प्रार्थना करते रहो। तो उन लोग पूछे पापा ये कैसे हो सकता है, व्हेन वी आर ड्राइविंग हाउ कैन वी प्रे। मैं बताऊं, मैं ड्राइव करता था ना तो आंख बंद करके दुआ करता था, फिर मुश्किल से मैंने सीखा, और आरती भी मेरे को बताई ऐसा मत करो, कहीं ठुकाए गए कुछ हो गया तो क्या खुदा थोड़ी ये ऐसा बोलता है तुमको, आँख खोल के भी दुआ कर सकते। मैं एम्स्टर्डम गया था आइटिनरेंट एवेंजलिस्ट वाले में, तो वहाँ पर बिली ग्राहम से क्वेश्चन और उसमें पूछे कि आप प्रेयर कैसे करते हो, कितना करते हो, तो बोले मैं प्रेयर कभी भी करता हूँ, करते रहता हूँ, और जब मैं
ठंड रहती है, ओढ़ के पूरा अंदर घुस के, रजाई के अंदर घुस के, और वहीं लेटे लेटे प्रेयर करता हूँ। मेरे बगल में पन्नालाल जी बैठे हुए थे, वो बोलते देवदास मैं बहुत खुश हो गया आज। बोले क्या हो गया पासा? तो बोले कि मैं भी ऐसे ही करते रहता हूँ। मतलब कहीं भी कर सकते हो। ये सर्वेंट, वो जो डिस्कशन चल रहा था, सर्वेंट मेड थी, वो बोलती है कि प्लीज़ थोड़ा सा मैं बोल सकती हूँ कि आपके बीच में? हाँ बोलो। वो भी बिली और थी। बोली कि मैं रोटी सेक रही हूँ, ला रही हूँ, आपको खिला रही हूँ, रोटी बेल रही हूँ तो दुआ कर रही हूँ, रोटी सेक रही हूँ तो दुआ कर रही हूँ, ला के खिला रही हूँ तो दुआ कर रही हूँ, अपने लिए दुआ कर रही हूँ, रोटी जल ना जाए दुआ कर रही हूँ, लोग अच्छा बोले दुआ कर रही हूँ, सब सेटिस्फाई हो जाए दुआ कर रही हूँ, मेरे काम अच्छा रहे दुआ कर रही हूँ, मैं चलते चलते दुआ करती हूँ, घर में दुआ करती हूँ, नहाते नहाते दुआ करती हूँ, और सोते सोते दुआ करती हूँ, खाते खाते दुआ आँख खोल के दुआ करती हूँ। आँख घुटने टेक के दुआ कर सकते हो, खड़े होके दुआ कर सकते हो, लेट के दुआ कर सकते हो, बैठे बैठे दुआ कर सकते हो, ड्राइव करते करते दुआ कर सकते हो, आँख बंद करके दुआ कर सकते हो, आँख खोल के दुआ कर सकते हो, लेकिन दिल दिमाग एक ठिकाने पे होना चाहिए, तब ये दुआ पूरा होता है, नहीं तो ये दुआ पूरा नहीं होता है। दुआ यहाँ से निकलना चाहिए, तब मेरी दुआ कबूल होगा, तब मेरी दुआ को एक्सेप्ट करेगा, खुदा रिप्लाई देगा। याद रखना कि तुम कितना भी समय करो, कितना भी करो, लेकिन इट शुड कम फ्रॉम द डेप्थ ऑफ योर हार्ट। परमेश्वर तुमको आशीष दे, ऐसी दुआ करने के लिए शक्ति दे, ऐसी दुआ करने के लिए मुझको शक्ति दे। एंड अब जब ऐसी दुआ करते हैं ना, उसके बाद उठते हैं ना, उसके बाद बाहर निकलते हैं ना, तो बोलते हैं शेर बब्बर हो जाते हैं। कैसा लगता है? मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि आई हैव टच्ड हेवन इन माई प्रेयर। बोलते हैं मैंने स्वर्ग को छू दिया, ऐसी दुआ मैंने की। मुझको मालूम है, अंदर से मुझको पता चला। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखिए मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपको कई बता सकता हूँ मैं इस बारे में। एक बार मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ में जो लेप्रोसी हॉस्पिटल में काम करते हैं ना, उनको भी मालूम होगा। हम लोग 4 लोग बैठ के सवेरे काम के पहले दुआ करते हैं। सिस्टर क्या करती है, बाइबल का पोर्शन जो आज का पढ़ना है उसको निकाल के उस सामने रख देती है, जिसको जो बैठता है उसके सामने, कि वो जिसकी पारी है, शी डिसाइड्स एवरीथिंग। और उस दिन मेरा पारी था, मेरे सामने बाइबल था, मैं जाके बैठा कुर्सी पे, बाइबल निकाला, मैं पढ़ा। जैसे उस पोर्शन को पढ़ने के बाद मैं देखा कि पीछे दरवाजा थी, तो पीछे दरवाजे से मैं देखा एक बैसाखी लेके कोई चल रहा है। मैंने तुरंत पलट के देखा, बोले एक पेशेंट है हमारा श्याम राव करके, वो टेलरिंग भी बहुत अच्छा करता है, महाराष्ट्र का है, पूरा ओल्डेस्ट पेशेंट है। और वो पेशेंट जो है बैसाखी लेके चल रहा था, उसी हाल में उसके पैर एम्पूट किया गया था, पैर में गैंग्रीन हो गया था कोड़ के कारण, और उसको काट के निकाल दिए। बड़े मुश्किल से राजी हुआ था कटवाने को, काट के निकाले, बैसाखी से चल रहा था। मैं तुरंत बोला श्याम राव, तो वो रुका। मतलब आओ अंदर, आया अंदर, मतलब बैठो। बोले नहीं साहब, बैसाखी लगा हुआ है। बोलता नहीं। बोले बैठो यार। बैठा। बैठने के बाद में बोला श्याम राव, आज बाइबल में पढ़ दिया, दुआ मेरी करने की पारी है। अच्छा हुआ तू आ गया, अब तू दुआ कर। तो बोले कि साहब मैं कैसे करूँगा? मेरे को मालूम है यार तू दुआ करता है, आज तू दुआ करेगा। दुआ तो किया, जो भी किया, लेकिन उसके जो शब्द हैं मैं शायद कई बार आप लोग को बताया, मैं अपनी कलिसिया में भी बताया, सब लोग को शेयर किया, जहाँ भी जाता हूँ बोलता हूँ, शायद आपको भी मालूम होगा, लेकिन फिर सुनिए, फिर मेरे दिल को हल्का करो, मेरे को अच्छा लगता है। उसने क्या दुआ किया मालूम? कोढ़ी आदमी है, नाक छपका हुआ है, आईब्रोज गॉन, उसके फिंगर्स जो है डाउन पूरे, पैर को एक तो कट चुका है, और ही इज कम्प्लीटली लेपर, एंड बाय लुक यू कैन से दैट ही इज ए लेपर। और वो जो है दुआ करता है, खुदावन तुझे धन्यवाद देता हूँ कि तूने मुझे कोढ़ की बीमारी दी। सुनो, फिर से बोलता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि तूने मुझे कोढ़ की बीमारी दी। क्यों? क्योंकि इसी कोढ़ की बीमारी के कारण मैंने तुझको पहचाना। Praise God। है किसी के पास कलेजा बोलने का? तूने कोढ़ दिया, धन्यवाद। हमको थोड़ा सा कोई दर्द होता तो मैं तो इतनी सेवा करता हूँ, इतना दान देता हूँ, इतना टाइम करता हूँ, इतना प्रीच करता हूँ, इतनी मेहनत कर, तू मेरे को ये बीमारी क्यों दिया? मेरे पैर में दर्द क्यों है? अरे बेशरम, धन्यवाद दे उसके लिए। उसमें क्या राज है तेरे को नहीं मालूम। कोढ़ के बीमारी के कारण वो बच गया। वो बोलता है, पता नहीं मेरे साथी लोग देखे कि नहीं, वरांडे में निकलने के बाद आई वेंट टू हिम एंड आई हग्ड हिम, मैंने हग किया उसको, उठारा। मैंने कहा श्याम राव, तूने बहुत बड़ी सबक तू मेरे को आज जीवन में दिया कि वी शुड प्रेज हिम फॉर एवरीथिंग। धन्य है,
थैंक यू सो मच। उसके भी आंख में पानी थे, मेरे भी आंख में पानी थे। याद रखना, दुआ जो है बाइबल पढ़ के लंबी लंबी कोटेशंस बोल के बोल सकते हैं, आपको याद है, बोलिए, मैं मना नहीं करता। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी आखिरी में एक चीज़ जो है, ये और वो तीनों एक लाइन में होना चाहिए, तभी ये दुआ लगेगा। और ये दुआ करो कि तेरे वचन पर चलते रहने की शक्ति दे। और दुआ मांगो तेरे ज्ञान को प्राप्त करने की समझ दे। और दुआ मांगो कि ये समझ कैसे प्राप्त करूंगा इसकी समझ दे, समझ को समझने की समझ दे। और मुझे सिखा दे प्रभु कि कैसे मैं तुझसे प्रेम करूं। इस भाव को लेकर एक गीत प्रभा जो गाती है ना, सुनिए, यहाँ से सुनना, यहाँ से नहीं, यहाँ से सुनना। और सुन के परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हम उसके बाद दुआ करेंगे और ख़त्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, एंड गॉड ब्लेस यू। आमीन। गॉड ब्लेस यू। तेरे वचनों पर मैं चलती रहूं, तेरा ज्ञान समझ मैं पाती चलूं। तेरे वचनों पर मैं चलती रहूं, तेरा ज्ञान समझ मैं पाती चलूं। कैसे मैं समझ को प्राप्त करूं, प्राप्त करना मुझको सिखा प्रभु। कैसे मैं समझ को प्राप्त करूं, प्राप्त करना मुझको सिखा प्रभु। प्रार्थना मैं तुझसे करती प्रभु, प्रार्थना तू करना सिखा मुझे। प्रार्थना मैं तुझसे करती प्रभु, प्रार्थना तू करना सिखा मुझे। प्रार्थना तू करना सिखा मुझे। प्रार्थना तू करना सिखा मुझे। हमारे दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर, बड़े अदब, भय और भक्ति के साथ तेरे पास आते हैं। इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। जितनों ने तेरे वचन को सुना खुदावन, उसे ग्रहण करने की शक्ति और सामर्थ्य हमारे घरों में, हमारे दिलों में, हमारे परिवारों में खुदावन तेरे आनंद, तेरे सुख और तेरे जीवन की जल के सोते निकल सके, ऐसी तेरी कृपा अनुग्रह हम चाहते हैं। आज के इन कष्ट के दिनों में जितने तेरे काम करते खुदावन, जितने अस्पतालों में हैं, जितने सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, नर्सें, सबको तू अपने आशीषों से मामूर कर। और खुदा तू उन पर ऐसी आशीष दे कि उनको कोई इन्फेक्शन ना हो, पर उनके हाथ लगने से बीमार लोगों की बीमारी दूर हो जाए। ये आशीष हम चाहते हैं। और आने वाले जीवन को, जिसे हम जानते नहीं, तेरे चरणों पर रखते हैं, तेरे आशीषों को चाहते हैं। और ये खुदा तेरी अनुग्रह, तेरी कृपा हम पर सदा बना रहे। ये हमारी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो, कबूल कर। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल अगेन। थैंक यू वेरी मच। God bless you.